नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों। मैं अमर कुमार झा अपने YouTube चैनल एके झा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैं 2 दिन पहले अपने चैनल में एक मैथमेटिक्स चैप्टर आया था, जिस चैप्टर का नाम था एज। और उस एज चैप्टर में हमने सिंगल रेशियो के बारे में पढ़ाया था। हमने क्या पढ़ाया था? सिंगल रेशियो के बारे में। वो हमारा एज का पहला पार्ट था, बोले तो भाग 1 था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, स्नेह दिया, प्यार दिया, इसलिए मैं आप सभी को हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं और थैंक्स बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए जो हमने पिछले क्लास में सिंगल रेशियो का जो क्वेश्चन छोड़ा था, उस चीज को मैं आज पूरा करूंगा। और इसी के साथ मैं आपके लिए जो बोर्ड पे क्वेश्चन लाया हूं, उसे विशेषकर ध्यान से देखें। क्वेश्चन कहा जाता है कि मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते तुम्हें पता ही ना चले कब जीत जाओ। ठीक है, आते हम अपने क्वेश्चन की ओर। जितने क्वेश्चन बचे हैं आज उसको पूरा करेंगे सिंगल रेशियो का। तो आइए, आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ बोर्ड पे देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, आज जो तुम्हारी उम्र है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र थी। यदि वर्तमान में दोनों की उम्र का योगफल 75 वर्ष हो तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, आप लोग भी देख लिए, हमने भी पढ़ लिया। देखिए, पिता और पुत्र का ऐसे प्रश्न जहां भी दिख जाए तो फादर और पुत्र का रिलेशन 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1। ये आप एक नोट में लिखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, कहीं भी ऐसा प्रश्न दिखे तो पिता और पुत्र का रिलेशन हमेशा 2:1 होता है। तो देखिए, यहाँ फादर हो गया, यहाँ सन हो गया, इसका हमेशा रिलेशन जो होगा 2:1 होगा। क्यों होगा? आपके मन में सवाल उठता होगा, इसलिए इसका भी जवाब मेरे पास है। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, ये वर्तमान में ये फादर है और ये क्या है? सन है। और वर्तमान में मेरी उम्र कितनी है? 20 वर्ष है। ठीक है प्यारे बच्चों, जब किसी बच्चा का जन्म होता है, चाहे पुत्र हो या पुत्री, उसका हमेशा आयु हम लोग सुन लेते हैं। क्या लेते हैं? सुन लेते हैं। अब देखिए, अगर हम इसमें 20 वर्ष बढ़ाएंगे, प्लस 20 करेंगे, तो सन कितना का हो जाएगा? 20 का। जब ये 20 बढ़ेगा तो क्या पिता का आयु रुका रहेगा? नहीं, पिता भी 20 साल बढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको भी 20 साल बढ़ाएंगे तो पिता कितना का हो गया? 40 का हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जब इसको काटेंगे तो हमेशा रिलेशन मिलेगा 2:1 का। क्या मिलेगा? 2:1 का। अब आइए क्वेश्चन में क्या दिया है? फादर और सन का अनुपात क्या बोले? 2:1 ही होगा। और दोनों का योगफल कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 75 साल। कितना दिया हुआ है? 75 साल। और हमने आपको सिंगल रेशियो में पढ़ाया था कि योग दिया रहेगा तो रेशियो को जोड़कर भाग देंगे। क्या करेंगे? रेशियो को जोड़कर भाग देंगे। तो 2 1 3, इसको काटेंगे, एक वैल्यू कितना का मिलेगा? 25 का। तो इसको भी 25 से गुना करेंगे, इसको भी 25 से गुना करेंगे, तो पिता कितना हो जाएगा? 50 का। पुत्र कितना हो जाएगा? 25 का। पुत्र कितना हो जाएगा? 25 का। पुत्र कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन हम लोग प्यारे बच्चों 8वां नंबर देखेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 5 वर्ष पहले अमित और देव का उम्र का अनुपात 7:5 था। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष हो तो अमित की वर्तमान उम्र क्या होगी? क्वेश्चन यही है, तो हम लोग लिखते हैं 5 ईयर एगो। यहां अमित है और यहां देव है। कितना अनुपात दिया है? 7:5। ठीक है, यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग, दोनों का वर्तमान उम्र का योग कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? 46 वर्ष। ठीक है, 46 वर्ष दिया हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? जिस टाइम का रेशियो दिया रहेगा, जिस टाइम का रेशियो दिया रहेगा, योग को उसी टाइम में ले जाते हैं।
जिस टाइम का रेशियो दिया रहेगा योग को उसी टाइम में ले जाते हैं। ये गट्ठा बांध कर याद कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों में एकदम दिमाग में छाप लीजिए। क्या बोले? जिस टाइम का रेशियो दिया रहेगा योग को उसी टाइम में ले जाएंगे। समझे? अब बताइए योग कब का दिया है? वर्तमान का। योग कब का दिया है? वर्तमान का। रेशियो कब का दिया है? 5 साल पीछे एगो का। तो बताइए ये वर्तमान का है, ये एगो का है, और नोट में क्या लिखा है? जिस टाइम का रेशियो दिया रहे योग को उसी टाइम में ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं। तो हम कह सकते हैं जब पीछे ले जाएंगे तो अमित में भी 5 साल घटेगा और देव में भी 5 साल घटेगा। तो टोटल कितना घट जाएगा? 5 5 10। तो कितना आ गया? घटा के 36। 5 साल पहले दोनों का योग अब कितना आ गया? 36। हम जानते हैं कि सिंगल रेशियो में जब योग दिया जाता है तो रेशियो को जोड़कर भाग देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 7 5 12। एक वैल्यू कितना का मिलेगा? 3 का। इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 का 21, 5 का 15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये कब का आया? 5 साल पीछे अमित का उम्र कितना? 21 साल। देव का उम्र कितना? 15 साल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? अमित की वर्तमान उम्र बताए। क्या बताए? अमित की वर्तमान उम्र। तो 5 साल क्या करेंगे? अमित में जोड़ देंगे तो अमित कितना का हो जाएगा? 26 साल। आंसर। अगर 5 चांस देव का ये पूछ ले, देव का ये पूछे तो इसमें भी 5 साल जोड़ देंगे, 20 साल। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग के नीचे नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये अमित है और ये देव है। 5 साल पहले इसका उम्र 21 साल आया और 5 साल पहले देव का उम्र 15 साल आया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अमित की वर्तमान उम्र पीछा है तो ये 5 साल पहले का आया। तो प्रेजेंट में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5 साल जोड़ेंगे। क्या करेंगे? 5 साल जोड़ेंगे तो अमित का उम्र कितना हो जाएगा? 26 साल। अगर आपसे कभी देव का आंसर पूछ दे तो इसमें ही 5 साल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देव 20 साल। आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 5 वर्ष बाद अमित और देव का उम्र का अनुपात 7:1 था। यदि दोनों के वर्तमान उम्र का योग 46 वर्ष हो तो देव की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, देव की वर्तमान उम्र क्या होगी? चलिए देखिए कब दिया है? 5 ईयर आफ्टर। कौन कौन है? अमित है, देव है। दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 7:1। यदि दोनों के वर्तमान का उम्र का योग कितना दिया हुआ है? 46 वर्ष। किसका? अमित और देव का। और पिछले क्वेश्चन में हमने एक नोट लिखाया था, कहा था जिस टाइम का रेशियो दिया रहेगा योग को उसी टाइम में ले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 46 है तो ये कब है? 5 साल बाद है, बाद का है तो इसमें भी 5 बढ़ेगा और इसमें भी 5 बढ़ेगा। तो 46 10 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 56। ठीक है, 56 हो गया। अब रेशियो का योग कितना दिया है? 56। तो रेशियो का क्या करेंगे? जोड़कर भाग देंगे तो 7 1 कितना हो जाएगा? 8। एक वैल्यू कितना का मिलेगा? 7 का। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। इसको भी हम लोग क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। 7 7 49। 7 का ही का 7। लेकिन ये कब का रेशियो मिला? 5 साल बाद का। कब का मिला? 5 साल बाद का। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? देव की वर्तमान उम्र बताए तो देव की उम्र में क्या करेंगे? 5 साल घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 अगर दो व्यक्ति था तो दोनों में जोड़े कब? 5 वर्ष बाद दिया रहेगा। 3 भी रहेगा तो 5 वर्ष तीनों में जोड़ेंगे। 4 रहेगा तो 5 वर्ष चारों में जोड़ के यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रश्न जब भी दिया रहे जितना व्यक्ति रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। 1 व्यक्ति रहे, 2 व्यक्ति रहे, 3 व्यक्ति रहे, प्रोसेस सही लगाना है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कितना देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। राम अपने चाचा से 30 वर्ष क्या है? छोटा है। 3 वर्ष पहले
राम अपने चाचा के उम्र का 1/4 था, तो राम के चाचा की उम्र 5 वर्ष बाद क्या होगी? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका सलूशन, यहाँ पे राम है और यहाँ पे चाचा है। कितना है? 1/4। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये x है, अगर ये y है और ये 1/5 है, तो ये x का वैल्यू होगा और ये y का वैल्यू होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था सिंगल रेशियो के समय। तो देखिए राम का अनुपात कितना हो जाएगा? 1 और चाचा का 4 हो जाएगा। कब? 3 वर्ष एगो। कब? 3 वर्ष एगो। और क्या दिया हुआ है? 30 वर्ष छोटा दिया हुआ है। तो हम क्या कहते हैं? बड़ा छोटा किसको शो करता है? अंतर को। ठीक है, अंतर को। तो हम जानते हैं जब अंतर दिया रहेगा तो क्या करेंगे? रेशियो को घटाकर भाग देंगे। रेशियो के क्या करेंगे? घटाकर भाग देंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा एक वैल्यू कितना का मिलेगा? 10 का। तो इसको गुना करेंगे हम लोग 10 से, इसको गुना करेंगे हम लोग 10 से। तो राम का उम्र कितना मिलेगा? 10 वर्ष। चाचा का उम्र कितना मिलेगा? 40 वर्ष। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कब का? ये 3 वर्ष पीछे है एगो का। तो क्या करेंगे? वर्तमान में आने के लिए दोनों में 3 जोड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 13। ये कितना हो जाएगा? 43। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। क्यों? हमसे वर्तमान में पूछा है 5 साल बाद चाचा की उम्र क्या होगी। तो चाचा की उम्र में हम लोग क्या करेंगे? 5 साल और जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 48 आंसर। लेकिन आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि सर 30 वर्ष छोटा है, अंतर ले लिए, तो आइए इसको प्रूव करते हैं कि राम चाचा के बीच हमेशा अंतर 30 वर्ष क्या रहेगा। कैसे? देखिए इसका अंतर को मैं एग्जाम्पल की तरह समझा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए ये चाचा है और ये राम है। ठीक है, मान लीजिए चाचा का उम्र 30 साल का है। ठीक है, चाचा हो गया, राम हो गया। चाचा होगा 40 और राम कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब देखिए इन लोग दोनों के बीच हमेशा 30 वर्ष का अंतर रहेगा। क्या? हमेशा 30 वर्ष का। देखिए अगर इसको हम 5 वर्ष आगे बढ़ाएं तो राम कितना हो जाएगा? 15 वर्ष का। अगर मान लीजिए चाचा में भी हम 5 साल बढ़ाएं तो चाचा कितना हो जाएगा? 45 साल का। अगर आपसे पूछे ये दोनों के बीच का अंतर कितना का? 30 आया। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि चलिए हम 5 वर्ष राम को पीछे ले जाते हैं तो राम कितना हो जाता? 5 साल। चाचा को 5 साल पीछे ले जाते तो चाचा कितने हो जाते? 35 साल। तो ये दोनों के बीच कितना का डिफरेंस? 30 का। कुछ भी कह दे, 3 वर्ष एगो, 4 वर्ष बाद, कुछ भी कह दे, जब यहां लिख दे कि राम अपने चाचा से 30 वर्ष छोटा है तो ये दोनों का हमेशा अंतर बुजुर्ग तक रहेगा। कितना? 30 साल का। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11 नंबर। राम की उम्र श्याम के 6 वर्ष पहले का 4 गुना है, तथा राम जो है श्याम से 3 वर्ष बड़ा है, तो श्याम की वर्तमान उम्र बताएं। चलिए यहाँ पे हमारा राम है और यहाँ पे मेरा श्याम है। ठीक है, और ये 6 वर्ष पहले, कहने का मतलब क्या? 6 ईयर एगो, 6 वर्ष पहले का 4 गुना है। अगर श्याम 1 है तो राम कितना है? 4 गुना है। और ये और लिखा होगा राम जो है श्याम से 3 वर्ष क्या है? बड़ा है। ठीक है, 3 वर्ष बड़ा है। तो यहां पे हम लोग अंतर देखेंगे, एज का अंतर देखेंगे। 6 वर्ष पहले और 3 वर्ष बड़ा, ये दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? 9 वर्ष का। ये दोनों बीच का एज का अंतर कितना का हो गया?
9 वर्ष का। और हम लोग जानते हैं कि जब अंतर आता है क्या करते हैं, रेशियो को घटाकर भाग देते हैं। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू मेरा 3 का मिलेगा। इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे, तो राम का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 4 तिया का 12। लेकिन श्याम का उम्र कितना हो जाएगा वर्तमान में 3, लेकिन ये 6 वर्ष एगो का है। तो किससे क्या पूछा हमसे, श्याम की वर्तमान उम्र, तो इसमें 6 वर्ष हमको और जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान उम्र श्याम की कितनी हो जाएगी, 9 वर्ष। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 वर्ष बाद ए की आयु बी के 15 वर्ष पहले की आयु की दुगनी है हो जाएगी। यदि वर्तमान में ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो बताइए बी की वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, यहां पे हम लोग लिखेंगे ए, यहां पे लिखेंगे हम लोग बी। ठीक है, ये क्या बोला 15 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे 50 ईयर आफ्टर। ठीक है, अब ये क्या है, बी कितना है 15 वर्ष पहले 50 ईयर एगो, और ये दोनों में ए की आयु बी की आयु से कितनी अधिक है, 9 वर्ष अधिक है। ठीक है, और यहां दिया होगा कि दोनों की आयु दुगनी है, किससे, ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अंतर देखेंगे, 15 साल यहाँ, 15 साल यहाँ, कितना हो गया 30, और यहाँ कितना 9 साल, तो टोटल अंतर कितना मिल जाएगा 39 का। टोटल अंतर कितना मिल जाएगा 39 का। अगर हम बताएं थे सिंगल रेशियो में अंतर दिया रहेगा तो रेशियो के क्या करेंगे, घटाकर भाग देंगे, तो 1 से भाग देंगे तो वैल्यू हमको कितना मिलेगा 39 का। तो इसको भी 39 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी का 18, 3 दूनी के 6, 1 7, 78। बी कितना हो जाएगा 39 से गुना करेंगे 39। ठीक है, अगर हमसे उम्र किसका पूछा है, बी का, हमसे उम्र किसका पूछा है, बी का, तो हमने मेरे बच्चों बी का कितना उम्र है 39 साल, कब का 15 वर्ष पीछे का, एगो का, पहले का, तो वर्तमान में लाने के लिए हमको 15 वर्ष यहां जोड़ना पड़ेगा। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी 9 5 14, 3 1 4, तो 54 वर्ष हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज सिंगल रेशियो का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और अगले क्लास में हम लोग डबल रेशियो का पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।